हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमसे देखो क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर? कितना मिनिमम वॉल्यूम हमें पानी का चाहिए होगा टू डिसॉल्व 1 ग्राम, यानी कि आपको डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन दे रखी है कैल्शियम सल्फेट के लिए, यानी कि CaSO4 एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। सो फॉर कैल्शियम सल्फेट KSP की वैल्यू आपको गिवन है, विच इज 9.1 into 10 to the power of -6। सो एज यू कैन सी कि ये जो 10 to the power -6 है, यानी -6 की रेंज में है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये काफी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो 298 केल्विन पे इतना कोई खास डिसॉल्व नहीं होता है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। बट फिर भी कितना मिनिमम वाटर हमें चाहिए होगा ताकि हम 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को इस टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सके, वो हमें पता करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। देखो, जिसका भी आपको KSP या सॉल्युबिलिटी निकालना है उसका बस यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की बात हो रही है, तो ये किस किस के अंदर टूट जाएगा पानी में जाते ही? कैल्शियम आयंस में और सल्फेट आयंस में। हालांकि मैंने कहा कि उतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, एज यू कैन इजीली सी फ्रॉम दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लो एस कॉन्सेंट्रेशन इसका ऐसा है जो कि जाके आयनाइज हो रहा है डिसॉल्व होते वक्त, तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन Ca2+ का बनेगा और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट आयंस का बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि तीनों के यहाँ पे 1 1 1 मोल्स प्रेजेंट है। राइट, तो अब यहाँ से अगर आपको KSP निकालना है तो KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 9.1 into 10 to the power -6, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो भी यहाँ पे रेस्पेक्टिव आयंस बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के, तो Ca2+ और SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन के। अब देखो जरा इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ऑन सॉल्युबिलिटी, तो वो है S एंड S, यानी कितना हो गया S स्क्वायर। तो यहाँ से S स्क्वायर आपको कितना मिल गया? 9.1 into 10 to the power of -6। तो इजी है, आप यहाँ से S को कैलकुलेट कर सकते हैं। S को कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा 9.1 into 10 to the power of -6 का। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, so you get it as 3.017 into 10 to the power of -3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो S आया, ये S चीज क्या है? तो आपको पता है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें कि कोई सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू जो है ये कैल्शियम सल्फेट की भी है, Ca2+ की भी है और SO4 2- की भी है। बट अभी हमें क्या पता करना है? वाटर के अंदर कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी की बात करनी है। सो यस, वी विल कंसीडर कैल्शियम सल्फेट। तो हम कहेंगे कि भाई कैल्शियम सल्फेट जो है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? इतना हो गया। राइट, अब हम क्या पता कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको मैंने कहा कि W की इंफॉर्मेशन गिवन है, कितना? 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट का। और अभी मैंने जो सॉल्युबिलिटी है या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप इसको कह सकते हो, वो मेरा कितना निकल के आ रहा है कैल्शियम सल्फेट के? दैट इज 3.017 into 10 to the power of -3। ठीक है, MR जो है वो आप इजीली कैल्शियम सल्फेट के लिए निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट की दे रही हूँ, क्योंकि उसी की सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है। तो मोलर मास आप कैसे निकालोगे? जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 40, सल्फर का आपको पता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 into 4 यानी कि 64 हो गया। ठीक है, इन सभी को आप प्लस कर लो, 4 5 6 एंड 6 7 8 9 10 11 13 136। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 136 ग्राम्स पर लीटर। ये क्या है? ग्राम्स पर, यस, तो ये क्या है? इसका मोलर मास है, ग्राम्स पर मोल, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आप सभी जानते हो कि मोलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N/V। अब जो N है उसको आप और एक्सपैंड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? W/MR into V, और ये V आपका होना चाहिए लीटर्स के अंदर। राइट, अब लेकिन V तो हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो भी वैल्यूज हैं उनकी आप वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो आपका कितना हो जाएगा? 3.017 into 10 to the power of -3। जो W है वो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, और जो MR है वो अभी आपने कितना निकाला? 136 ग्राम्स पर मोल। राइट, तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालोगे तो जो आपका आंसर है, सिंपल है कैलकुलेशन तो। ठीक है, तो वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो ये आपको ऑब्वियसली ये वॉल्यूम आप इधर लेके जाओगे एंड दिस विल बी 3.017 into 10 to the power of -3 इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 136। ठीक है, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और जब आप इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट इट एज 2.43 लीटर्स। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2.43 लीटर।
तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर आपको 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को डिसॉल्व करना है एट 298 केल्विन पानी के अंदर, तो उसके लिए आपको 2.43 लीटर्स पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके सिर्फ 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व होगा। तो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली कहा था कि केएसपी की वैल्यू देखकर भी आप ये पता कर सकते हो कि इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसको सिर्फ 1 ग्राम को सॉल्युबलाइज़ करने के लिए आपको 2.43 लीटर पानी चाहिए होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बहुत सारा पानी है ना? तो कम पानी में ये डिसॉल्व नहीं होगा, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। आपको सिंपली जो है केएसपी से क्या करना था, सबसे पहले आपको कैल्शियम सल्फेट की कॉन्संट्रेशन निकालनी थी और उस कॉन्संट्रेशन की हेल्प से आपको वॉल्यूम निकालना था बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोलर कॉन्संट्रेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।